अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग को उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू कीमा तो सबके घरों में ही बनता है, बहुत ही आसान डिश है ये। तो जब कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले यही होता है कि आलू कीमा बना लो। लेकिन ये वाले जो आलू कीमे की रेसिपी है ये उससे भी ज़्यादा आसान है, जो हम नॉर्मल अपने घरों में बनाते हैं। ये उससे भी झटपट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ना आपको प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मसाले वगैरह भुनने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कोई झटपट है कि आप रमज़ान में इसको बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। 20 मिनट में बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट लगेगा इंशाल्लाह आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ये वाला रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, तो इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कीमा लिया है, ये बीफ का लिया है, आधा किलो है और बारीक वाला कीमा लेना है अपने। 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस कर लिया इस तरीके से और बस इसको कीमे के अंदर हम डाल देंगे। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और मैंने इसको हैंड चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मोटा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक चॉप करना है अपने। तो ये 2 टमाटर थे, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। ये टीस्पून है तो मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। और नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और ये साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। यहाँ मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी भर के। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च मैंने ऐड की है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और ये फ्रेश जो गाढ़ा दही होता है ये मैंने लिया है, खट्टा नहीं लेना, अपने मीठा दही लेना है। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऐड किए। तो ये दही भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी, तो ये चम्मच से अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तो अब मैं इसको हटा के और हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। इसको अपने बहुत अच्छी तरीके से और किसी खुले बर्तन में आप मिक्स करिएगा। मेरा जो बर्तन है थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो आप इसको खुले बर्तन में जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी और बहुत अच्छा इस कीमे के अंदर टेस्ट आ जाएगा मसालों का। तो इसको आप इस तरीके से करके और अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें। तो इसको अगर आपके पास सहरी के लिए बना रहे हैं तो आप रात को इस तरह से करके रख दें, सुबह सहरी में बना लें, तो कोई मसाले वगैरह आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये रात को आप स्टेप करके रख लें और सुबह में आप फटाफट से बना लें। और मैंने इसको अभी कवर करके रखा है 1 घंटे के लिए। अब यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और ये हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। और मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, तकरीबन 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आपको आलू पसंद हो तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोई गोभी या कोई भी चीज़ आपको सब्ज़ी पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आलू ऐड किए। तो बस अब इसको तेज़ आंच पे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको कलर नहीं आपने देना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए, आलू को फ्राई कराया मैंने 5 मिनट तक। और उसके बाद इसके ऊपर बस कलर आने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा बस आपने फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ये जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा था ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा कीमा ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ मुझसे, छोटा बर्तन था, तो आप इसको खुले बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। तो मेरा थोड़ा सा रह गया है, तो बर्तन मेरा छोटा हो गया था, तो आप बड़े खुले बर्तन में मिक्स करिएगा। तो मैंने इसके अंदर देखें कोई पानी ऐड नहीं करा। मिक्सिंग के दौरान जो इसमें पानी दही ने छोड़ा है, टमाटरों ने छोड़ा है, ये वही पानी है। तो बस इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए हैं और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसका हम जो है तेज़ आग करके और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। कीमा भी गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। इसको हमने भुना बिल्कुल भी नहीं था, तो जो कीमे की स्मेल है वो ना आए, तो आपने इस स्टेज पे इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 5 मिनट आपने तेज़ आग पे इसको भूनना है और उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है। और उसके बाद 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, मोटी मोटी कट कर ली है। तो ये इसके ऊपर हम डाल देंगे, इसकी बहुत ही अच्छी से खुशबू आएगी। तो ये ऊपर से बस इसको डाल दें
और अब बीच में फॉइल पेपर मैंने रख दिया है, आप कोई भी कटोरी वगैरह रख दें, और इस पर हम कोयले का धुआं देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। आलू कीमे में हम नॉर्मली नहीं करते, लेकिन ये इस बार आप करके देखिएगा। और इसको मैं 1-2 मिनट रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखना वरना कड़वाहट सी आ जाएगी कीमे के अंदर। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा कीमा बन के रेडी हुआ है। अब ये हम निकाल लेंगे इसको, और इसके ऊपर हम लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल देंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई होता है, इसके अंदर आपको कोई पानी वानी नहीं रखना वरना इसका टेस्ट सही नहीं आएगा। हल्का सा आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है और बस अब इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा है। इंग्रेडिएंट्स सेम है जो हम नॉर्मल अपने घरों में कीमा बनाते हैं, यही सेम इंग्रेडिएंट्स मसाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेथड जो चेंज होता है ना उसकी वजह से खाना बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट का हो जाता है। तो हर किसी के देखिए हाथ का खाना डिफरेंट टेस्ट का होता है। तो वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि सबके मेथड डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए टेस्ट भी डिफरेंट होता है, जबकि मसाले सब सेम ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप भी एक दफ़ा मेरे मेथड को फॉलो करके बनाइएगा। और लास्ट में इसके ऊपर हमने हरी मिर्च और अदरक और हरा धनिया डाल दिया है, और मज़ेदार सी इसके साथ सलाद बनाए, रायता बनाए, और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग इसको पराठे के साथ जब सहरी में बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अक्सर हम लोगों को रात को बनाना पड़ता है सहरी के लिए कुछ, तो हिम्मत नहीं हो रही होती अगर, तो आप लोग रात को इस तरह मैरिनेट करके रख दें और सुबह फटाफट बस आप इसको साइड पे बनने के लिए रखें और एक तरफ आप पराठे वगैरह बनाएं, तो एक तरफ आपका कीमा रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। इसके साथ सिंपल जो रायता होता है ज़ीरे वाला, वो भी आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का लगेगा। और सलाद आप बनाएं और इन्जॉय करें। जब आप बनाएंगे ना तो आपको ख़ुद डिफरेंट पता चलेगा कि कितना डिफरेंट बना है, ये जो आप घरों में बनाते हैं उससे कितना डिफरेंट है, और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं तो इसी रेसिपी से बनाती हूँ, जो पहले बनाती थी वो वाला मेथड मैंने अब छोड़ दिया, मैं इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाती हूँ। तो आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।